मेहता वोटर की टीम आज पहुंची है कुरवई विधानसभा और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि क्या चुनावी हालचाल हैं, क्योंकि कुरवई में लगातार पिछली 4 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक काबिज हैं और अभी तक कुरवई का कितना विकास हुआ है। अगर बात करें तो कुरवई आज एक छोटी सी तहसील है, मगर इसके पहले कुरवई एक स्टेट हुआ करती थी। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि कितना काम हुआ है कुरवई में, तो चलिए हमारे साथ। यहाँ क्या है आपका काम में धंधा कैसा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। सरकारें सुनती हैं यहाँ पर विधायक है, कुछ काम वाम होते करते नहीं करते? काम विधायक सब कर रहे हैं। अच्छा। विधायक लोग कर रहे हैं और सब लोग। किस तरह के काम? अब जो हाथ होते की राशि से लगा दे ठिकाना और कहा है। हम फुल्की का ठेला लगाते हैं। अच्छा। रोजगार के लिए क्या अवसर है, कहाँ जाना पड़ता है? यही काम करते हैं? बाहर यही काम करते हैं। इसके अलावा कहीं शहर में जाना हो तो? नहीं, शहर नहीं जाते, गाँव में चले जाते हैं ठेला ले। रोजगार ऐसा ही है साहब, काम चलाओ रोजगार है। तो वो यहाँ पर जो युवा हैं वो लोग क्या मजदूरी करते हैं ज़्यादातर? हाँ, ज़्यादातर मजदूर लोग ज़्यादा। अच्छा। और बड़ी कुछ कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है पर? फैक्ट्री नहीं है कोई। नहीं है। चाहिए कि कुछ ऐसी बड़े रोजगार हों? हाँ, रोजगार के अवसर होना चाहिए युवाओं के लिए। बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी होना चाहिए जी। बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई बहुत तेजाई पे है। जी हाँ। बच्चे पढ़ाई के लिए फिर? पढ़ाई के लिए मजदूर कहाँ से पढ़ा पाएगा? थोड़ा अमीर है वो तो पढ़ा सकता है, तंगई तो सही में गरीब नहीं पढ़ा सकता सर। नहीं पढ़ा। उसके लिए थोड़ी राहत मिलना चाहिए सरकार से, कानून से थोड़ी सब्सिडी मिलना चाहिए। आप क्या करते हैं भाई साहब? कुछ नहीं करते, बेरोजगार है जी। काम धंधे के लिए क्या लग रहा है कि सरकार से क्या है या विधायक आपकी कोई मदद करते हैं? तो अभी तो हाल फिलहाल में कुछ मदद नहीं करते हैं, पर करेंगे तो दिखेगा सबको, जनता को भी। बारिश होती है तो फिर यहाँ यात्री वगैरह कहाँ बैठते होंगे? बड़ा ही है, 300-400 लोग बन जाते हैं। बारिश में कोई दिक्कत नहीं? बारिश में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस स्टैंड में पीने के पानी की दिक्कत है? नहीं, पानी तो बढ़िया है हेडपम्प के हिसाब से जी। फिर पीने का नल होना चाहिए? नहीं, लेकिन वो से पूरी बस स्टैंड व्यापार रही सर। अच्छा जी। तो फिर भी एक वैकल्पिक व्यवस्था नल होना चाहिए, मतलब सरकारी नल है तो सरकारी है ना जी। नहीं, पीने का साफ पानी टंकी से, वो भी टंकी वाला भी नल योजना है जहाँ पे जी। कहाँ पर? टोटी लग रही है। अच्छा, टोटी लग रही है फिल्टर के पीछे है। ठीक है। ये दोनों तीनों व्यवस्था बता रही, क्योंकि इसके पीछे ही यहाँ की परिषद का जो हॉल है वो है और यहीं पर जो है पार्षद बैठते हैं। कांग्रेस की परिषद अभी बताई जा रही है। काम को लेकर लोग बोल रहे हैं कि काम भी हो रहे हैं, मगर मौजूदा हालात हमें जो नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं गंदगी भी है और खुले में भी है। कुरवई विकास के मामले में पिछले 15-20 साल में जो प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लें, अपन ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों को लेकर के देख लें, बीना कुरवई रोड को लेकर के देख लें। 2003 है रोजगार है ना, बताइए ना भाई। बीड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कृषि का क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जो है आपको लगता है भी रोजगार है यहाँ पर? कुछ नहीं है साहब, रोजगार वगैरह सब फालतू घूम रहे हैं। जैसे आज टाइट गुमती रखे थे वो भी हट गई, फालतू घूम रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है कुरवई में, देख लो। तो आपको लग रहा है रोजगार? कुछ नहीं है रोजगार। भाई सब तो बोले बीड़ी की फैक्ट्री है। बीड़ी की फैक्ट्री तो उनके राजा में फैक्ट्री से काम होता है। कोई भी रोजगार नहीं, सब बेरोजगार है। हाँ, हाथ पाँव से मोहताज है। साफ सफाई होती है इधर? साफ सफाई होती है। अस्पताल में थोड़ी दिक्कत है, सोनोग्राफी वगैरह नहीं है और एक्सरे वगैरह सही नहीं होते। हाँ, अब आ गया। हाँ, सोनोग्राफी की दिक्कत, जो कमियां उन्हीं को बात कर रहे हैं। अच्छे डॉक्टर भी नहीं, थोड़े बहुत बस हो रहे। अच्छा। हाँ, सुनते ही नहीं है। हाँ, अभी मैं एक बार पापा को लगा के लाया था मेरे, तो सुनी ही नहीं है मेरी। डायरेक्ट ये बोलती विधि से ले जाओ। अच्छा। ना चेकअप किया ना कुछ भी किया। मशीनें भी नहीं है? हाँ, कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ। क्या चाचा इलाज के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन स्टाफ जो है काम सुनता नहीं, किसी की नहीं सुनता। अच्छा। किसी जगह तो ये कि आप चप्पल उतार ले जाइए अंदर। अच्छा। जी, ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए।
लेकिन अस्पताल कराओ, ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं। अगर कोई ड्रेसिंग वगैरह कराना तो अभी 5 मिनट या 10 मिनट डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर की कमी है। तो तकरीबन है, घर पर लाके देखिए कैसे लेते हैं। अच्छा, सुधार होना चाहिए, सुधार होना ही चाहिए। या तो ये कि उन पर कोई साया है सार्वजनिक, ताकि कभी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको मानसिक होता होगा, सेट हो जाता होगा, ये निश्चित है। ये लाइन लगे हुए हैं दबाने के लिए, मालूम है। रुकिए, अपनी बात आपसे बात करना, लेकिन बात मिली नहीं, खड़ा हुए लाइन में। शहर आगे बढ़ते हैं मगर कुरवाई पीछे जा रहा है। इसकी वजह जानते हैं कि आखिरकार कुरवाई पीछे क्यों जा रहा है, क्यों डिमोशन हो रहा है। पहले कुरवाई एक स्टेट हुआ करता था, आज तहसील है। कुरवाई का क्यों आगे विकास नहीं हो रहा है? यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। यहाँ पे जब तक कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आएगी, युवाओं को रोजगार नहीं होगा, जब तक विकास की संभावनाएं बिल्कुल शून्य है। यहाँ पे तो यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं, उनको विकास में यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए पिछले 4 बार से बीजेपी के यहाँ पर विधायक हैं, उसके बाद भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे उद्योगों पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। रिएक्शन बीजेपी की तरफ से लेते हैं, फिर आगे बाकी लोगों से चर्चा करेंगे। सर, 4 बार से बीजेपी के आपके विधायक हैं, विकास को पिछड़ रहा है आपका कुरवाई? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे हमारा कृषि का उत्पादन हो, चाहे हमारी मूलभूत जो हमारी आवश्यक संरचना है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। पर्याप्त मात्रा में हमारे किसानों को बिजली मिल रही है, बहुत सड़कों का उत्कृष्ट निर्माण हुआ है। नहीं, रोजगार की कमी है, कृषि आधारित हमारा क्षेत्र है और यहाँ की उन्नत कृषि है। अधिकांश युवा हमारा जो परंपरागत कृषि उद्योग है उसमें काम कर रहे हैं और नए जो हमारे युवा हैं वो नवाचार कर रहे हैं और कृषि के उद्योग में भी नई चीज़ें यहाँ आ रही हैं। कुरवाई का हमने पढ़ा जो इतिहास, काफ़ी स्टेट हुआ करता था, फिर तहसील हो गई, और भी चीज़ें डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और पिछले 4 पंचवर्षीय से बीजेपी रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। आज देखिए, रोजगार नहीं है, कोई उद्योग का साधन नहीं है। आज देखिए, जो हॉस्पिटल हुआ करती थी उसका डिमोशन हो गया है ना। तो और ना ही हॉस्पिटल में महिला नर्स है, ना ही स्टाफ है। बहुत कंडीशन बहुत खराब है। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किया है, 43 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। आज आप अस्पताल में जाइए, फ्री में 46 प्रकार की जांच निःशुल्क हो रही है, दवाइयाँ निःशुल्क, सभी प्रकार की दवाइयाँ। एम्बुलेंस हमने देखी है, लोग बोल रहे हैं इलाज नहीं मिलता, एम्बुलेंस खड़ी रहती है। बिल्कुल नहीं, इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन यदि गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसको निश्चित ही यहाँ से रेफर करना होता है। एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले चुकी है आम आदमी से। कुरवाई में हमने पिछली बार भी विधानसभा में पार्टी को उतारा था और काफ़ी अच्छे स्तर से शुरुआत में 1000 पार हम लोग ले गए थे पार्टी को, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे अगर आपके आम आदमी पार्टी मैदान में आती है तो? सर, मुद्दे तो जैसे कि हॉस्पिटल में है, अभी चले जाओ तो कहीं भी तुम्हें डॉक्टर नहीं मिलेंगे हॉस्पिटल में सर। और सर, गौशाला सब बंद पड़ी पूरी टोटल। कुरवाई में अगर बात करें तो यात्री प्रतीक्षालय जो है उसके हालात ऐसे क्यों है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पूरा बना हुआ है, यात्री ठहरते भी हैं, और ये तो मतलब कुछ झूठ फैलाते हैं। बस स्टैंड भी तो ऐसे ही खुले में लगा हुआ है। नहीं, उसका विकास हुआ है, इससे पहले विकास हुआ है। तो बस अभी हम आए, जब ने बस स्टैंड पे लोगों से बात की तो पानी की व्यवस्था नहीं, हेडपम्प लगा हुआ है। नहीं, इससे पहले नगर पालिका भी पियाव की व्यवस्था करती है, हो सकता है इस बार मतलब उन्होंने नहीं की हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप नगर पालिका पे बोल रहे हैं कि नगर पालिका, आप तो नगर पालिका से पार्षद हैं सर? जी, उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष है, तो ये बोल रहे हैं कि कुछ व्यवस्था नहीं करी नगर पालिका? सारी व्यवस्थाएं, मशीनें लगी हैं हर चौराहे पे, हर गड्ढे पे, ठंडे पानी की व्यवस्था है, और कैसी व्यवस्था चाहिए? हैंडपंप लगा हुआ है। हैंडपंप लगे हुए हैं, जो हैंडपंप की व्यवस्था, वो हैंडपंप चल रहा है। अच्छा, मतलब पीने की व्यवस्था है? पीने की पूरी व्यवस्था है। व्यवस्था की है? नहीं, व्यवस्था है, अभी पर्याप्त व्यवस्था है। आपसे जानते हैं भाई, आप आइए, यहाँ पर क्या काम किया है आपकी परिषद ने? नगर परिषद द्वारा काफ़ी काम किया गया है। अभी 1 साल हुई है दोबारा परिषद बने हुए, पीने की पर्याप्त व्यवस्था है। अभी नल जल योजना भी है, लगभग सभी वार्डों में पानी पहुंच रहा है। पिछले लगातार 4 बार से यहाँ भाजपा का विधायक जीतने के बाद
किसी भी प्रकार का कहने योग्य विकास नहीं हुआ। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताया। पहले वो सिविल अस्पताल हुआ करता था, जिसका इस भाजपा के शासन की वजह से डिमोशन हुआ और आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कितनी शर्मनाक बात है कि जो 1954 में हमारा हर हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल होता था, यहाँ सारी सुविधाएं होती थी, आज यहाँ एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। किसी महिला को प्रसूति होना हो तो उसे तत्काल विदिशा रेफर किया जाता है। कई महिलाएं प्रसूति के समय में मौत हो चुकी है। रिएक्शन ले लें। जैसे हमारे भाई ने अभी बताया कि विकास नहीं हुआ, मेरे समय में 350 पक्की डामर की सड़कें मैंने इस कुरवाई विधानसभा को दी हैं। एक बड़ा डैम कोठा बैराज जिसका काम अभी निरंतर चल रहा है पूरा का पूरा, 24,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी किसानों की, 4 बड़े पुल, 7 बड़े सब स्टेशन, विद्युत की जो व्यवस्था बहाल उस समय नहीं रहती थी। ये इनके 60 साल का जो शासनकाल का जो था ना, 50 साल 60 साल का जो उस समय जो बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, 7 बड़े सब स्टेशन, 132 kVA के, 133 kVA के। आप देखेंगे आज बिजली की व्यवस्था क्या हो गई। हॉस्पिटल की आप लोग बात कर रहे हैं, आप स्वयं जाके देख सकते हैं। हाँ, ये चीज़ अलग है, डॉक्टर्स की कमी है। कोई ऐसा तो नहीं किसी व्यक्ति को आप बिठा के आप डॉक्टर बना देंगे, फिर भी आज स्टाफ पर्याप्त है, पर्याप्त दवाइयाँ हैं, मतलब 35-36 तरह की दवाइयाँ निःशुल्क दे रहे हैं। विकास की बात जहाँ तक है, मंडी से विकास होता है, व्यापार चलता है। मंडी यहाँ ख़त्म कर दी। बामोरा पास में मंडी है जो जहाँ से भी कुरवाई विधानसभा के किसान गल्ला बेचने जाते हैं। मंडी मोरा की भी मंडी ख़त्म कर दी। ये स्टेडियम शिवराज जी ने 15 साल से घोषणाएं करते चले आ रहे हैं, 2 करोड़ दे दिए, 5 करोड़ दे दिए, वो स्टेडियम भी ख़त्म कर दिया। और यहाँ विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही रोजगार का कोई साधन है। यहाँ पर हमारी परिषद में सबसे पहला प्रस्ताव बस स्टैंड को शिफ्ट करने के लिए डाला था और हमने प्रस्ताव परिषद ने पास किया। कलेक्टर साहब ने जगह भी पास कर दी बस स्टैंड को दूसरी जगह अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए, मगर भाजपा के नेताओं को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि कांग्रेसी कोई नई योजना या कोई नया काम करें। जरा हमारे कांग्रेस मित्र से पूछ लो इनने स्थान तय कौन सा किया और इन्हें मध्य प्रदेश के शासन की गाइडलाइन मालूम है कि नहीं है। ये कुरवाई का भुजरिया तालाब जो ऐतिहासिक तालाब था उसको गंदा कर दिया, उसमें बस स्टैंड बनाना चाहते थे। हम लोगों ने विरोध किया और शासन की नीति है कोई भी जलाशय पूरा नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। आजकल शासन जल स्रोतों के लिए संरक्षण कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग विकास के नाम पर कुरवाई को हमेशा काम की आवश्यकता है, हुआ क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार रही है, कितना काम आपको लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, सिर्फ महंगाई और भ्रष्टाचारी के अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं, हमें तो आराम है। बढ़िया गांव शराब मिल रही है, घर मिल रही है और अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर दो तो जहाँ बैठे हो तभी डिलीवरी हो जाता है और वहीं पियो और पड़े रहो। अच्छा। हाँ, और रेलवे गेट पर डिलीवरी हो जाता है, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आप तो जानते हैं भाई, आप रोजगार को लेकर कितना आप आगे बात करते हैं और कितना यहाँ पर पिछड़ा है कुरवाई। सबसे बड़ी बात रोजगार की हालत तो देश में भी पद खाली है और यहाँ पर भी जैसे हमारे पूर्व विधायक महोदय ने खुद ने एक्सेप्ट करा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं, मतलब पद खाली हैं, ये वो मानते हैं। तो भाई युवाओं की मांग भी यही है ना कि उन पदों को भरा जाए। उन पदों को भरा जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सुदृढ़ होंगी। मिड में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सिंध नदी किनारे भीड़ में उतरा, दोनों पायलट सेफ, सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जबलपुर में एनआईए और एटीएस की ज्वाइंट एक्शन में वकील अहदुल्ला उस्मानी के ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद, एनआईए को रोकने और कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज, वकील के भाई और बेटे समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज। जबलपुर में आईएसआईएस के मॉड्यूल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले मस्जिद में करते थे मीटिंग, बिस्मिल्लाह ग्रुप के जरिए चल रहा था नेटवर्क और भी खुलेंगे राज। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का यूटर्न, धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर दिए विवादित बयान पर मांगी माफी, कहा मैं शब्दों को सही तरीके से संजो नहीं पाया। इंदौर में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, नाराज भीड़ ने लगाई कार में आग, कार जलकर खाक, 3 घायलों को एमवाय अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। बिहार में बाबा बागेश्वर का असर कथा से प्रेरित होकर मुस्लिम लड़की ने अपनाया सनातन धर्म, वैशाली के रोशन कुमार से शादी कर बनी रुक्मणी।
ग्वालियर के घाटी गांव के जंगल में बाबा पूरन दास की लाश मिलने से सनसनी। हाथ पैर बंधे हुए, मुंह में ठूसा, मिला कपड़ा। मृतक गरीबदास बाबा का मोबाइल भी गायब। इसरो ने रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट हुआ लॉन्च। सेना को मिलेगी दुश्मनों की स्थिति की सटीक जानकारी। नेपाल में धमतरी के 17 लोग दुर्घटना के शिकार। गोरखा जिले के पास गड्ढे में गिरी वैन, घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल। दुर्ग में आज रात से रहेगा ट्रैफिक ब्लॉक। दुर्ग रायपुर के बीच डबरापारा में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइपलाइन का होगा काम। NH 53 पर चल रहा फ्लाईओवर का काम। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 8 से ज्यादा लोग घायल, 15 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे रायपुर। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर मीडिया से करेंगे चर्चा। सुबह 11 बजे निजी होटल में करेंगे मीडिया से मुलाकात। मिशन बस्तर पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 4 दिनों तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आज नारायणपुर और कोंडागांव का करेंगे दौरा। जांजगीर चांपा की जेल में मिला नशे का सामान। जांच टीम के दौरे के दौरान मिला गांजा। भूख हड़ताल पर बैठे कैदी से मुलाकात करने आई थी टीम। जगदलपुर में लामनी रेलवे क्रॉसिंग पर मिला युवक का शव। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। युवक की नहीं हो पाई पहचान, जांच में जुटी पुलिस। रायगढ़ में 24 घंटे बाद भी नहीं मिला युवक का शव। मछली मारने डैम गया था युवक। गोताखोर और गांव वालों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जो वर्तमान में घटकर केवल 36 रह गई है। मैं आंकड़ों के आधार पर बात करता हूं। आदरणीय भाई साहब ने रोजगार की बात की, आदरणीय भाई साहब ने और भी मुद्दे उठाए, तो मैं इनसे बोलना चाहता हूं कि पहले कुरवाई में ITI कॉलेज नहीं था, लेकिन आदरणीय विधायक श्री हरि सिंह सप्रे जी की मदद से यहाँ पर ITI कॉलेज विकसित हो रहा है। क्या काम हुआ है, क्या डेवलपमेंट आपको नजर आ रहा है? डेवलपमेंट और नहीं हुआ, ये हुआ, ये जो नहीं हुआ ये कांग्रेस वाले बताएंगे, जो हुआ ये भाजपा वाले बताएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब जो आगामी चुनाव है तो कई दावेदार, हमारी पूर्व विधायिका यहाँ बैठी है, पूर्व विधायक बैठे, कई दावेदार बैठे, ये आगे क्या करेंगे जनता के लिए ये आज बताएं। आज बताएं ये क्या करने वाले हैं। आप लोगों को रोजगार मिलता है? हम तो सर क्या क्या कहाँ जाते हो काम के लिए? कोई रोजगार नहीं है। कोई रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं कोई रोजगार। रोजगार की मांग करते हो ना? कुछ रोजगार, कोई रोजगार नहीं है। अच्छा नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। आप लोग बताएं भैया, आम आदमी रोजगार है? नहीं है, रोजगार नहीं है। ठीक है, आप बताएं भैया। आप बताइए रोजगार कैसा रोजगार होता है? आप ये देखिए, आप जैसे युवाओं को भोपाल विदिशा नहीं जाना पड़े, ये लोग मजदूरी ना करना पड़े, ये रोजगार। आपको अभी बता दूं, आपकी जानकारी में होगा, अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना लॉन्च की गई है, जिसमें सभी वर्ग के युवाओं का ध्यान दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे शिवराज सरकार के द्वारा सभी वर्ग, चाहे वो महिलाएं हों, आप देख रहे हैं लाडली बहना योजना लॉन्च की गई, चाहे वो बूढ़े हों, बुजुर्गों के लिए। आप लोग जो लोगों को रोजगार मिला, हाथ खड़े करते हैं भाई साहब। आप लोगों को रोजगार मिला है क्या? बता दें। बोलो भैया। भाई साहब विपक्ष का काम है, ये सुनते नहीं है। सुनते नहीं है, सुनते नहीं है तो फिर ये अब्बा उड़ाते हैं। जब ये सुनते नहीं है फिर ये अब्बा उड़ाते हैं। भाई साहब मैं किसान हूँ, कमलनाथ जी कर्ज माफ करेंगे पूरे किसानों की। आप लिस्ट उठवाइए कितने डिफॉल्टर हैं आज भी। एक बात दावा कर रहे हैं 2.5 लाख सोसाइटियों से देखो तो सही, साहब देखो तो सही। पहले मेरी सुनो, पहले आप सुनिए। विकास नेता तय नहीं करते, विकास जनता तय करती है और जनता ने स्वीकारा है इस चीज को। और जनता ने बताया है, चुनाव में पंचायती राज के चुनाव हुए तो 4 जिला पंचायत कांग्रेस के बने। नगर पालिका में आप लोग क्या करेंगे अगर होगा आपकी सरकार बनेगी, आपके विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल हमारी सरकार बनेगी, हमारे विधायक बनेंगे तो हम बिल्कुल रोजगार के लिए भी और महिलाओं के, कमलनाथ जी ने एक योजना बनाई है, उसमें 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। ये जो बहन अभी बात कर रही है ना विकास की, आप इतने लोग खड़े हैं, इनमें से एक आदमी ऐसा कोई बता दें जिनको प्रधानमंत्री आवास ना मिला हो, पक्का मकान ना मिला हो, टपरे में रहते थे, सड़क किनारे, नदी किनारे रहते थे, आज सबको पक्के मकान दिए। एक व्यक्ति नहीं है ऐसा, प्रधानमंत्री ने पक्के मकान दिए, हर एक को, सबको मकान मिले। आप पूछ लिए 2000 मकान कुरवाई शहर में 2000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी, अब मैं पूछना चाहता हूँ, मान ली हमारे बोरसे जी बोल रहे थे कि विकास नहीं हुआ,
भैया 43 साल तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, आपने क्या विकास किया? जो कुछ मैं 2 मिनट आया था जी, आप बोलिए, आप दोनों से। देखिए, अभी हमारे श्रीमान भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। 1 मिनट मेरी सुन लीजिए, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा में इसे स्वीकार करा, और जितने ये बैठे हैं इनमें से ही कई लोगों का कर्जा माफ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है, इसके अलावा उनके पास कोई साधन नहीं। ये जो भाई साहब है, इनका कर्जा माफ हुआ है। भाई साहब, हम ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैं भी किसान हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। आप जो सब बोल रहे हैं कि कोई विकास नहीं हो, गांव में पहले जाते थे ना तो इतने खसते थे, निकल नहीं पाते थे, 4 व्हीलर नहीं, ट्रैक्टरों से भी नहीं जाते थे। आज 308 तो सड़कें बिछ गई पूरी विधानसभा में। कह रहे हैं कि कर्जा माफ हो गया। 1 मिनट, उनका कर्जा नहीं, आज मेरा 2 लाख का कर्जा माफ था। 1,10,000 रुपया मुझे भरने पड़े थे जेब से इसी सोसाइटी में। हाँ, शिवराज मामा ने आज कर्जा माफ किया है, ब्याज माफ किया। 1.5 साल की सरकार में कांग्रेस ने सिर्फ ट्रांसफरों के विकास के अलावा कोई काम नहीं किया। और उस समय पे कांग्रेस के नेता 1.5 साल की सरकार में कांग्रेस की नेता, अरे भाई साहब सुनो, पूरी बात सुनो पहले। कांग्रेस के ऐसे नेता रहे जो 1.5 साल की सरकार में विकास के मुद्दों पे दम भरों के आगे। 1 मिनट, 1.5 साल की सरकार में कांग्रेस ने गौशालाएं दी। ये अपने आप को गौ भक्त कहने वाले भाजपा के नेता उन गौशालाओं का सही से संचालन नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री बाबा योजना में 51,000 रुपए कांग्रेस ने दिए। 1.5 साल की सरकार में कमलनाथ जी ने वो विकास करे जो आपने कभी 15 सालों में नहीं करे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, भाजपा के युवा नेताओं को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। वो शिक्षा के क्षेत्र में किए हुए कार्यों को रोजगार बता रहे हैं। यहाँ रोजगार का मुद्दा, रोजगार कुछ नहीं मिला है। सर 12 भर के लिए काम किया है, चाहे ऊंची अट्टालिका में रहने वाले लोग हों, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, यहाँ बैठे हुए कांग्रेसी लोग हैं। मेरी बात सुनिए, अगर इन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का कोई ना कोई लाभ ना मिला हो तो हाथ उठा के बता दें। सुनो, आप पे खेती है, इधर आइए। हमारे यहाँ मैं जरगों का रहने वाला हूँ। हमारे खेत हैं 1-1.5 किलोमीटर, मतलब हमें रोड इतना पानी भरता है, 3-3 ट्रैक्टर के पहिए डूब जाते हैं। तिवारी जी से हमारे सरपंच ने कई बार बात की, तिवारी जी कोई रोड नहीं। हम बारिश में कुरवाई 20 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाते हैं, जबकि आधा किलोमीटर भी हमारे खेत नहीं है। बिल्कुल रोड पानी भरता है। विधायक जी है, इनसे भी कई बार बात हुई। हरी सिंह ठाकरे जी से भी कई बार बात सुनो, आप बात सुनो पहले। 3 फीट पानी भरता है। आप बात सुनो, हो गया ना आपकी बात का जवाब दे रहे कोई लाभ नहीं। सरकार की जो पॉलिसी है, पहले जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है वो सड़कें बनाना थी, वो बनाई हमने ग्रामीण क्षेत्र की। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना था, वो सड़कें बनाई। आप अपने खेत की बात कर रहे हैं, खेत सड़क में भरपूर काम चला। जिस किसान को करना था, 1 मिनट पूरी बात करने जी मुझे, जिस किसान को काम करना था, जिस ग्राम पंचायत को काम करना था, खुली छूट दी गई थी कि अपने गांव की जो भी सड़कें हैं वो सड़कों का निर्माण करें। और जो सड़क की आप बात कर रहे हैं, आप यहाँ से भौरासा, मल्लार, मुंगौली चले जाइए, फर्स्ट क्लास सीमेंट कंक्रीट, आप बासोदा चले जाइए, विदिशा चले जाइए। ये बात मैं मानता हूँ कि पहले सड़कें खराब थी, सड़कों का विकास हुआ है, लेकिन आप देखें कि पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज जो 1150 का मिल रहा। प्रधानमंत्री कहते थे कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने तैयार नहीं है। अरे रुपए की बात कर रहे हैं कमला जी, तो माँ क्या बिल्कुल महंगाई के नाम पे बोलने तैयार नहीं है। 500 रुपए कब देंगे? तो सही बात है, 110 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। नहीं, कमला जी बोले 500 में, तो सही बात है ना? सही बात है ना। कांग्रेस हमेशा गरीबों को, किसानों की सरकार है। लगता है कि 500 मिलेगा सिलेंडर। ये जो बात कर रहे हैं ना भैया, महंगाई की, सिलेंडर वाली बात, सिलेंडर का पैसा तो इनको दिख रहा है। कोरोना के समय जब महामारी थी, ये वैक्सीन को पैसा कहां से आया? आखिर ये भी तो इंतजाम करना था, इस देश को बचाया कि नहीं? करोड़ों लोगों को वैक्सीन दिया है ना, इसकी भी तो व्यवस्था करना थी ना। करोड़ों लोगों की जान बचाइए ना। 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। 1 मिनट, ये कभी नहीं दे पाएंगे, इनके झूठे ख्याली पुलाव है। रहा रोजगार का सवाल, आप इनसे, नगर परिषद अध्यक्ष जी है, इनसे लिस्ट ले लीजिए। छोटे से छोटे लोगों को
बैंकों के माध्यम से 10,000, 20,000, 50,000 रुपए उद्योग शुरू करने के लिए, छोटे काम शुरू करने के लिए, सब्जी भाजी के काम शुरू करने के लिए, रोजगार के कितने अवसर दिए ये नगर परिषद अध्यक्ष है, ये खुद बताएंगे। ये सारे लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि आने वाला चुनाव कुरवाई के विकास को लेकर हो, कुरवाई को आगे प्रगति के पथ पर लेकर जाए, इसी बात को लेकर ये तमाम लोग, ये मतदाता भी हैं, नेता भी हैं और कुरवाई के तमाम वोटर्स हैं जो एक मांग करना चाह रहे हैं। न्यूज़ 18 प्रोग्राम कहता है वोटर के जरिए कि कुरवाई का विकास हो पाए, कुरवाई को भी एक दिशा मिल जाए। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 कुरवाई। कहता है वोटर, प्रेजेंटेड बाय कौटिल्य अकेडमी। मिड में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सिंध नदी के